नमस्कार, सुप्रभातम, वंदे मातरम। प्यार बच्चों, माँ सरस्वती को शत शत नमन करते हुए ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। रुचिरा पाठ्य पुस्तक के द्वितीय भाग के तृतीय पाठ में प्यारे बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने स्वावलंबन पाठ को पढ़ा, प्रथम गद्यांश को पढ़ा। प्यारे बच्चों, हमको हमारे हर कार्य में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। दैनिक कार्य हो, साप्ताहिक हो, पाक्षिक हो, मासिक हो, वार्षिक हो, छमासिक हो, हमें हर तरह के कार्यों के लिए अपने आप पर निर्भर रहना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, दैनिक जीवन में ऐसे कई काम रहते हैं जिनको हमको स्वयं करना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको स्वयं करने से वो कार्य सरलता से, सुगमता से, कम समय में, कम खर्च में आसानी से हो जाते हैं और उसके परिणाम भी अच्छे मिलते हैं, उसकी उपलब्धि अच्छी होती है। आइए प्यारे बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने श्रीकंठ और श्री कृष्ण नाम के दो मित्र हैं। एक मित्र श्रीकंठ है, वो अमीर है, दूसरा है वो बहुत गरीब है। अमीर और गरीब विलोम शब्द दो पार्ट इस पाठ में लिए गए हैं। आइए, अभी तक हमने श्रीकंठ के परिवार के बारे में जाना। उसका बहुत बड़ा विशाल 40 स्तंभ का मकान है, 18 कमरे हैं, 50 खिड़कियां हैं, 36 दरवाजे हैं, नौकर है, चाकर है। इस प्रकार से श्रीकंठ का परिवार धनवान परिवार। दूसरी तरफ श्री कृष्ण नाम का मित्र है, उसके माता पिता गरीब है, निर्धन है और कृषक है। उसका घर कैसा है? एक साधारण सा, बिना भौतिक सुख सुविधाओं का उसका मकान है, उसका अपना घर है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा। आइए आगे पढ़ते हैं कि दोनों मित्रों में क्या चर्चा होती है और बात कहाँ तक बढ़ती है। प्यारे बच्चों, पूर्व कक्षा में मैंने जो पाठ है उसको ग्रीन बोर्ड पर लिखा, पर पाठ को लिखकर समय ज्यादा नष्ट होता है। उससे बेहतर है प्यारे बच्चों, आप वाचन करना सीख गए, संस्कृत भाषा को समझ गए हैं, तो क्यों ना आप भी मेरे साथ पाठ्य पुस्तक को निकालें और पाठ को जैसे मैं पढ़ रही हूँ, वाचन कर रही हूँ, वैसे आप भी उंगली रखते हुए शब्दों को समझने की कोशिश जरूर करेंगे। उसके पहले पाठ वाचन से पूर्व आइए प्यारे बच्चों, पाठ में आए कठिन शब्दार्थों को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपका हिंदी अनुवाद बहुत ही सरल हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं कठिन शब्दों को। एकदा यानी एक बार, नववादने यानी 9 बजे, आतिथ्यम यानी अतिथि सत्कार, भृत्य नौकर, बहव अनेक, जाता यानी उत्पन्न। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बड़ा संस्कृत का शब्द है, उसको अपन टुकड़ों में करके बोलेंगे। सार्ध द्वादश वादनम यानी सार्ध यानी साढ़े, द्वादश यानी 12, वादन यानी बजे, 12:30 बजे। मनसी यानी मन में, अहर्निशम यानी दिन रात, द्वौ यानी 2, कर्म कराहा काम करने वाले, अष्टौ यानी 8, भवताम यानी आपके। प्यारे बच्चों, आइए अभी अपने कठिन शब्दों को पढ़ा, पाठ का वाचन करते हुए हिंदी अनुवाद करते हैं। आज हम पाठ का वाचन करेंगे एकदा श्रीकंठ से। यहाँ पर लिखा गया है बोर्ड पर, एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः से लगा करके सांप्रतम ग्रहम चलामी तक पढ़ेंगे। आइए, आपने पुस्तक को निकाल ली है और पृष्ठ संख्या आप देखेंगे 12 में। कल जहां तक आपने पाठ पढ़ना बंद किया था उसके आगे से आज चालू करते हैं प्यारे बच्चों। तो हो जाए तैयार पाठ वाचन के साथ में हिंदी अनुवाद के लिए। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। क्या होता है? दोनों मित्रों के परिवार की स्थिति आपने समझ ली किस प्रकार से है। एक दिन किस्मत से क्या हुआ, श्रीकंठ है वह 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत्,
उसके घर पे गया। किसके घर पे गया, आइए जानते हैं। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। एक दिन प्रातः 9 बजे श्रीकंठ अकस्मात श्री कृष्ण के घर पे चला गया। जैसे ही श्रीकंठ श्री कृष्ण के घर पे गया, श्री कृष्ण सहित उसके जो कृषक माता पिता हैं उन्होंने श्रीकंठ का बहुत ही तहे दिल से, हृदय से उसका भावहीना सत्कार किया, स्वागत किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। उसके आतिथ्य सत्कार को देख करके श्रीकंठ कहने लगा, मित्र, अरे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। प्यारे मित्र, मैं तुम्हारे आवभगत से, सत्कार से पूर्णतया संतुष्ट हूं। केवलम इदमेव मम दुख यत् तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। मैं तुम्हारे द्वारा जो किया गया सत्कार है उससे बहुत ही संतुष्ट हुआ हूं, पर मुझे एक बात का दुख जरूर है कि तुम्हारे घर पे एक भी नौकर चाकर नहीं है। प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। मम सत्कारे भवतां बहु कष्टम जातम। बिना नौकर चाकर के आपने जो मेरा सत्कार किया है, स्वागत किया है, उसमें आपको बहुत तकलीफ देखनी पड़ी होगी। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको पूर्व में पता है धनवान लोग के बच्चे बहुत ही कम काम करते हैं। उनके घर पे सदैव नौकर चाकर उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं चलता है कि हमें आवभगत सत्कार किस तरीके से करना चाहिए। प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं जो बहुत कुछ संपत्ति, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े, धन संपत्ति होने के बावजूद भी वह सादा जीवन जीते हैं और आतिथ्य सत्कार में अपना खुद का स्वागत किया हुआ पसंद करते हैं। प्यारे बच्चों, मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। श्रीकंठ श्री कृष्ण को कहता है कि भाई मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं, तो अच्छे से भली भांति सत्कार हो जाता है। प्यारे बच्चों, आइए मैं आपको बता दूं, हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारी भारतीय परंपरा में अतिथि देवो भव कहा गया है। हमारे घर में जो भी मेहमान आता है, अतिथि आता है, अतिथि का मतलब होता है प्यारे बच्चों, बिना किसी पूर्व सूचना के आपके घर पे जो आ जाता है वह अतिथि कहलाता है। मेहमान तो पूर्व सूचित होते हैं, आपको मालूम रहता है कि आज कोई मेहमान आने वाले हैं, और अकस्मात कोई आपके घर पे आ जाता है, उसको अतिथि कहते हैं। अतिथि का सत्कार भगवान के सत्कार करने से भी बड़ा होता है। एक बार भगवान का सत्कार नहीं करे तो चले, पर अपने घर आए हुए मेहमान भगवान के बराबर होता है। अतिथि देवो भव, अतिथि भी भगवान के बराबर होता है। तो उसका अवभगत सत्कार जो भी आपके घर में उपलब्ध है, कुछ नहीं तो प्यारे बच्चों सादा पानी तो होगा इसे। अपने घर पे आए हुए व्यक्ति को आप साफ सुथरे ग्लास में शुद्ध जल अगर आप पिलाएंगे, अमृत के समान है। आवभगत सत्कार प्यारे बच्चों, आपके घर पे तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, फल फ्रूट, ये सब गुण चीजें हैं। दुनिया भर के पकवान, मिष्ठान रख दो और आपके हृदय में उस आने वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान न हो, मात्र दिखावा हो, वो कोई काम का नहीं है। परंतु अगर कोई व्यक्ति आ जाता है और आप भाव विभोर हो जाते हो, उसके सत्कार में नतमस्तक हो जाते हो, पलक पावड़े बिछाते हो और आप हृदय से, भाषा से उसको अपना समझकर गले लगाते हो, भगवान समझ लेते हो, तो ये सबसे बड़ा उसका सम्मान है। तो प्यारे बच्चों, व्यक्ति भाव का भूखा रहता है, न कि खाने पीने में विश्वास रखता है। आपकी शुद्ध भावनाएं हैं, आपका शुद्ध हृदय है, आपके मन की पवित्रता है, वही उस अतिथि के लिए 32 भोजन और 33 व्यंजन जो कहते हैं उससे भी बढ़कर होता है। तो प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं,
आपके घर पे तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, फल फूल, जो अतिथि आता है, मेहमान आते हैं, उनके लिए परोसने के लिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पर आपके मीठे वचन, मधुर भाषा, उसके प्रति जो आगमन के प्रति स्नेह है वो छलकता है। और एक शुद्ध साफ सुथरे ग्लास में जल आप उसको परोसेंगे तो वह पूर्ण तृप्त हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। यही भाव है, यही भावनाएं हैं जो व्यक्ति को लंबे समय तक आपस के व्यवहार में जीवित रखती है। प्यारे बच्चों, दुनिया भर की दिखावे की बात कर देते हो, मन में प्रेम नहीं हो, तो वो स्नेह, वो सत्कार, वो सम्मान, वो व्यवहार आपके घर के दरवाजे के चौखट तक ही सीमित है। बाहर जाने के बाद उसके मन में भी उसके प्रति भावना नहीं रहेगी और आया गया हो जाएगा, और जिसके घर में वो मेहमान गया उसके मन में भी उसके प्रति, क्योंकि उसने तो मात्र दिखावा किया है, उसको बाहरी आडंबर किया है, उसके साथ में दिखावा किया कि देखो भाई हमारा आलीशान मकान में इतना सारा कर सकते हैं। कृत्रिम स्नेह था, वो ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, अकस्मात अपने घर पे कोई आ जाता है, आपके घर में बिछाने के लिए कोई बात नहीं, कुर्सी ना हो, चारपाई नहीं हो, नीचे साफ सुथरी फर्श हो, जमीन हो, मिट्टी से और गोबर से लिपी हुई फर्श हो, उस पर आसन बिछाए, प्रेम पूर्वक उसको सत्कार करें, बिठाएं, भले वो राजा महाराजा भी क्यों न हो, आपके आतिथ्य सत्कार में जो शुद्धता है, स्नेह है, निश्चित बिना बोले वो बैठ जाएगा जमीन पे और पूर्णतया तृप्त संतुष्ट होकर वो अपने घर पे जाएगा और हमेशा के लिए आपके प्रति उसका स्नेह बना रहेगा। प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही श्रीकंठ ने कहा श्री कृष्ण को कि मेरे घर पे तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं, इसलिए मुझे तकलीफ नहीं होती है, तब प्यारे मित्रों उस गरीब दोस्त ने अवगत कराया। किस तरीके से अवगत कराया यह आपको इस पाठ वाचन के दौरान बताती हूँ मैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत, उसके पश्चात कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, अरे प्यारे दोस्त, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। नहीं प्यारे दोस्त, मेरे घर पे ऐसी बात नहीं है कि नौकर चाकर नहीं है, मेरे पास में 8 नौकर चाकर, 8 सेवक है मेरे पास में। वो भी आश्चर्य में पड़ गया, करे यार कौन कौन से? देखते हैं कौन से 8 नौकर चाकर कृष्ण मूर्ति के पास में हैं। तेज द्वौ पादौ, वो बताने लगा कि 8 नौकर चाकर कौन कौन से प्यारे बच्चों? 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, 2 पैर और 2 हाथ, कितने हो गए प्यारे बच्चों? 4। द्वे नेत्री, 2 आंखें, कितने हो गए प्यारे बच्चों? 6 नौकर हो गए। द्वे श्रोत्रे इति, और 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और 2 कान, ये मेरे 8 नौकर चाकर हैं। एते प्रतिक्षण मम सहायकाः, ये प्रतिपल 24 घंटे मेरे साथ में रहते हैं, मेरे सहायक बनकर के रहते हैं। किंतु फिर उसने डिफरेंट बताया दोनों के घर के कि भाई जो स्वयं श्रम करता है, मेहनत करता है, उसकी स्थिति, और जो पराश्रित रहता है, पराधीन सपने सुख नाही, जो पराश्रित रहता है वो सपने में भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्यारे बच्चों, तो आइए श्री कृष्ण ने श्रीकंठ को अपने 8 नौकर चाकर, 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान और 2 आंखों को बताया और साथ में समझाया कि हर क्षण मेरे साथ में रहते हैं, मैं जहां जाता हूं मेरे साथ में 8 नौकर मेरे साथ में आते हैं। किंतु तव वृत्त्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, परंतु तुम्हारे जो नौकर चाकर हैं वो तुम्हारे साथ में कभी भी नहीं रहते हैं। तुम कभी यहाँ रहते हो, तुम्हारे नौकर चाकर वहां रहते हैं, तुम बाहर रहते हो वो घर में रहते हैं, तुम घर में रहते हो वो बाहर रहते हैं, तुम इस कमरे में वो उस कमरे में। इस
प्रकार से कभी भी तुम्हारे नौकर चाकर साथ में नहीं रहते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम्हारे हर एक काम नौकरों के अधीन है। जो नौकर चाकर करेंगे, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा एक भी कार्य होने वाला नहीं है। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब भी ये नौकर चाकर तुम्हारे अनुपस्थित रहेंगे, नहीं आएंगे घर पे, तब तक तुमको तकलीफ को झेलना है, क्योंकि आप तो उनके अधीन हो गए हो, पराश्रित हो गए हो, और अचानक कभी नहीं आएंगे वो काम तुमको करना पड़ेगा, तो वास्तव में बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्टकारक वो काम आपके लिए हो जाता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, और स्वयं के द्वारा जो हर कार्य किया गया होता है उसको न नौकर चाकर की पड़ी है, न गाड़ी घोड़ों की पड़ी है, खुद अपने शरीर का, अपने कार्य का मालिक बनता है और अपने शरीर को स्वस्थ रखता है और समय को आनंदित होकर अपने स्व कार्य में गुजारता है। न कदापि कष्टम भवति, उसको कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। प्यारे बच्चों, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ। किसी को यहाँ पर बुरा लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक छोटा सा उदाहरण, एक कॉमन बात कर रही हूँ। ये बात मेरे लिए भी है और आपके लिए भी। आपके परिवार में अगर कोई काम वाली बाई आती है, अच्छा है आप दोहरे तीरे कार्य करते हो, घर के बाहर कार्य करते हो, घर में आपके सदस्य संख्या इतनी है, आप अकेले उसको नहीं कर पाते हो, किसी को थोड़ी बहुत काम करवा के रोजी देते हो, बहुत अच्छी बात है। परंतु प्यारे बच्चों, उसके अधीन होना एक बहुत बड़ी बुराई है। आपके घर पे या मेरे घर पे भी हमेशा काम वाली बाई आती है, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन कर जाती है, एवज में जो भी राशि बनती हो अपन उसको देते हैं, उसकी घर की आजीविका को बनाते हैं अपन और चलाते हैं। पर प्यारे बच्चों, धीरे 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 ये हकीकत है, आप अपनी जिनके घर में नौकर चाकर है उनके पूछे कि जब वो नहीं आते हैं तब बहुत गुस्सा आता है, भला बुरा कुछ जुबान से निकल भी जाता है, कारण कि हम उनके अधीन हो गए। जिस दिन काम वाली बाई नहीं आती है उस दिन झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन जब स्वयं को करना होता है तब हमको बहुत गुस्सा आता है, बहुत कष्ट होता है। अपन उस काम को करते हैं, मजबूरी में करना पड़ता है, करते भी हैं, पर बहुत जोर आता है अपन को और 10 बातें उस बाई को सुनाते हैं। और बिना बताए अगर काम वाली बाई अगर नहीं आती है तो जितनी अपन अपने भगवान की माला नहीं जपते हैं उतनी माला उस काम वाली बाई की जपते हैं। जितनी राह अपने शुभ चिंतकों की नहीं देखते, ईश्वर की नहीं देखते, उतनी राह हम उस काम वाली बाई की टकते हैं। बार बार घड़ी को देखते, 10 बज गए अभी तक काम वाली बाई नहीं है, घड़ी में देखते, फिर दरवाजे की चौखट पे देखते, इवन की जो अति आवश्यक, जो ज्यादा सहन नहीं कर पाती वो तो गेट के बाहर तक देख के आ जाती है कि अभी तक बाई आती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही, इतनी बज गई अभी तक नहीं आ जाना चाहिए। भाई उसके भी कभी कोई उसका भी जीवन है, निजी जीवन, उसके भी परिवार है, घर परिवार है, उसके बड़े बुजुर्ग होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसके वो खुद का भी शरीर है, कभी अस्वस्थ भी होता होगा, उसको भी अपने काम करने होते हैं, उसकी भी पारिवारिकता है, उसकी भी सामाजिकता है, उसके भी सुख दुख के कार्य है, उसको वो नहीं निभाने पड़ते हैं। कभी ना कभी तो सप्ताह में 15 दिन में 1-2 दिन तो ऐसे आते ही, पर वो 1-2 दिन जो महीने भर तक काम करती है भाई, वो सारे उसके काम पे पानी फिरा देते हैं जिस दिन वो नहीं आती है। प्यारे बच्चों, इसमें मैं भी हूँ और आपके परिवार में भी ऐसा स्वाभाविक होता होगा, पर ये अपनी एक बहुत बड़ी लाचारी और मजबूरी और व्यवस्था हो जाती है कि हम उसके कार्य के अधीन हो गए। वही अगर वो कार्य स्वतः हम करेंगे, स्वयं करते, तो शायद उसकी राह नहीं टकनी पड़ती और वो जो काम उसके भरोसे 2, 4, 5 बजे तक दिन में निपटता, वही काम अब आराम से रोज करते हैं, 10-11 बजे निपट के बैठ जाते हैं, पूरा दिन फ्री। उसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक,
वार्षिक घर के उन कामों को करते हैं, अपने बच्चों का काम है पढ़ाना लिखाना, बहुत सारे काम है घर पे गृहिणियों को निकलते रहते हैं, उन कामों को करते हैं। पर प्यारे बच्चों, स्वावलंबन श्रमजीवी होना बहुत आवश्यक है। जिनको पराधीन रहने की, रह के काम करने की, करवाने की आदत है, वो जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं दुखी अवश्य होते हैं। मेरी बात को प्यारे बच्चों और अभिभावक भी देख रहे हो तो इसको अन्यथा न लें। श्रीकंठ अवदत्, आगे फिर श्रीकंठ बोलता है, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अब श्रीकंठ की वास्तव में जो मैंने बोला वो श्रीकंठ के साथ में हुआ है, तभी उसने फट से उसके मित्र की बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं बराबर श्री कृष्ण, तू जो भी बात कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। प्यारे दोस्त, तूने आज मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। प्यारे दोस्त, आज तूने मेरी आंखें खोल ली। वास्तव में स्वावलंबन होना कितना जरूरी है। आज तूने मुझे एक बहुत बड़ा जीवन जीने का सबक, जीवन जीने की राह को आसान कर दिया, सबक सिखाया। भवतु सार्धद्वादश वादनमिदं। भाई प्यारे दोस्त, घड़ी की तरफ देखता है, 12:30 बज गई है। सांप्रतम गृहं चलामि। अब मैं घर को जाऊंगा, बहुत देर हो चुकी है। प्यारे बच्चों, स्वावलंबन पाठ में बहुत बड़ा जीवन को सरल करने का संदेश दिया गया है। प्यारे बच्चों, आप आज मुझे प्रॉमिस करें, आपकी उम्र भले छोटी हो, कितनी हो, पर कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपके हैं वो स्वयं कर सकते हैं। कौन कौन से? आपके कपड़े आपको व्यवस्थित रखने हैं, आपका स्कूल का बैग व्यवस्थित रखना है, आपका टिफिन बैग में से निकाल के मांजने के लिए रखना है। अगर मांज सको तो दी बेस्ट है। पानी की बोतल ठिकाने रखनी है, आपके जूते चप्पल मोजे वो साफ सुथरे रखने हैं। आपका स्कूल यूनिफॉर्म समय से पहले एक जगह साफ सुथरा धो सकते हो तो धो के न आप रख सकते हो। आप जो खाना खाते हैं वो थाली वहीं छोड़ के जाते हैं, उस थाली को आप मांज दो तो बढ़िया है, नहीं मांज सको तो आप सिंक में या बर्तन मांजने के स्थान पर उसको रख सकते हो। इस प्रकार के घर के अनेक छोटे छोटे काम हैं। आप बड़े हैं, आपके छोटे भाई बहन भी होंगे, स्वाभाविक है घर में खिलौने इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, कचरा हो जाता है, बिछाने के सामान इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाते हैं, सोफा कवर इधर हो जाते हैं। आप चलते फिरते उन सभी कामों को कर सकते हैं, न कि अपने माता पिता के ऊपर आप आश्रित रहें। आपके छोटे छोटे कार्य आपके माता पिता को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आपकी माँ अगर आपको दाल चावल रोटी बना के खिलाती है तो इस छोटे छोटे कार्य में अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपको एक सब्जी बना के और खिलाएगी, आपके खान पान पे विशेष ध्यान दे पाएगी। प्यारे बच्चों, आप इतने छोटे और बड़े भी हो जाओ तो खाने पीने का काम माँ करती हो तो कोई बात नहीं, पर दूसरे जो तीसरे काम है, छोटे छोटे सामान लाना और घर की इधर उधर की जो वस्तुएं बिखरी पड़ी है उनको समेट कर रखना, यदि आप कर लेते हो, आपकी माँ को, आपके परिवार के सदस्यों को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। एवज में आपकी माँ की जो कार्य करने की क्षमता वो बढ़ जाती है, थकान कम लगती है, जिससे आपके दूसरे कार्य जो नहीं कर पाती है और आप भी नहीं कर पाते हो उन कार्यों को वो अच्छे से कर लेती है और आपकी माँ खुश है ना प्यारे बच्चों। और धीरे धीरे आपके भी स्वावलंबन बनने की जो